तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का सीरीज, जिसमें कि आज का जो हमारा टॉपिक है मेनली होगा थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन टू क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। ठीक, कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होता क्या। तो आज हम लोग इसी पे फोकस करेंगे। ज़्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट है, बट थोड़ा सा हम लोग कोड करके भी समझने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। ठीक, तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। तो क्लाइंट साइड क्या होती है? व्हेन यू ओपन एनी वेबसाइट, टू थिंग्स एग्जिस्ट, एक क्लाइंट और एक सर्वर। जब भी आप एक वेबसाइट खोलते हैं, दो चीज़ें वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, एक होता है क्लाइंट और एक होता है वेब सर्वर। क्लाइंट जो होता है वो आपका डिवाइस और आपका ब्राउज़र होता है। जैसे कि डिवाइस में मोबाइल, लैपटॉप, टैब कुछ भी हो सकता है, और ब्राउज़र में सफारी, क्रोम, फायरफॉक्स, एज कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती हैं क्लाइंट। सर्वर क्या होता है? सर्वर होता है द कंप्यूटर वेयर द वेबसाइट इज स्टोर। जहाँ पे वेबसाइट स्टोर होती है वो सर्वर होता है। ठीक, तो क्लाइंट साइड मीन्स क्या हुआ? एवरीथिंग दैट हैपन इनसाइड योर ब्राउज़र। ठीक, आपके ब्राउज़र में ही सारी चीज़ें जो होती हैं उसी को कहते हैं क्लाइंट साइड। ठीक, उसको आपको सर्वर से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो आपके ब्राउज़र में ही रन होती है। ठीक, तो स्क्रिप्टिंग क्या होती है? क्योंकि क्लाइंट साइड तो हमने देख लिया, अब देखते हैं कि स्क्रिप्टिंग क्या होती है। व्हाट इज स्क्रिप्टिंग? स्क्रिप्टिंग क्या होता है? स्क्रिप्टिंग मीन्स राइटिंग ए स्मॉल इंस्ट्रक्शन, मतलब एक स्मॉल कोड अगर हम लोग लिख रहे हैं जो कि ब्राउज़र अंडरस्टैंड कर रहा है और ऑटोमेटिकली फॉलो कर रहा है। ठीक, जैसे कि एक बटन क्लिक किया और काउंटर इंक्रीज हो गया, अगर माउस मूव किया तो कुछ ड्रॉ हो गया, जैसे कि पेंटिंग में हम लोग ड्रॉ करते हैं। अगर हम नेम इंटर नहीं किया किसी फॉर्म में और तो वहाँ पे एक एरर शो होता है कि आपने नेम इंटर नहीं किया। अगर कोई बॉक्स पे क्लिक किया तो कलर चेंज हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इंस्ट्रक्शन के थ्रू लिखते हैं और उसको ब्राउज़र समझता है और उसको फॉलो करता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जहाँ लिखी रहती है, जैसे लिखी रहती है, उसी को स्क्रिप्टिंग कहते हैं। ठीक, बेसिकली रूल होता है। ठीक, रूल बेस्ड इंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू स्क्रिप्ट। ठीक, तो पूरा जो अगर हम लोग पूरा वर्ड देखें इस क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है, तो क्लाइंट मतलब होता है आपका फ़ोन और आपका ब्राउज़र, और स्क्रिप्टिंग मतलब होता है कि रूल, कि कैसे क्या चीज़ें होंगी। मान लीजिए कि यहाँ पे क्लिक बटन पे इंक्रीज हो रहा था, हम एक ऐसा रूल बना सकते हैं कि जो डिक्रीज भी हो। तो बेसिकली वो रूल ही होता है। ठीक, सिंपल रूल ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, उसी को स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक, तो आपके ब्राउज़र में कुछ रूल होगा, उसी को ब्राउज़र फॉलो करेगा, उसी को हम लोग कहेंगे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। ठीक, कोड रन इनसाइड योर ब्राउज़र। ठीक, नॉट ऑन सर्वर, सर्वर पे रन नहीं करता। यूज टू मेक वेब पेज इंटरेक्टिव, फास्ट एंड डायनेमिक। ठीक, मेन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट। जो मेन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट ही हम लोग यूज़ करते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में। वाई डू वी नीड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग? हमें क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की क्यों ज़रूरत है? विदाउट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग अ वेब पेज लाइक अ फोटो, फिक्स्ड, नो इंटरेक्टिव। लाइक अगर हम लोग एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग किसी वेब पेज में ना इंक्लूड करें तो हम लोग इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंटरेक्शन तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के थ्रू ही होता है कि क्या रूल होना चाहिए, किससे क्या चीज़ें होनी चाहिए, फंक्शन, वो सारी चीज़ें स्क्रिप्टिंग ही तो डिफ़ाइन करता है। अगर वही चीज़ ना हो तो बस हम लोग एज अ फ़ोटो देखेंगे। ठीक, तो वो फ़ोटो की तरफ फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए स्क्रिप्टिंग ज़रूरी होता है। ठीक, और विथ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग द वेब पेज एक्ट एज ए मोबाइल ऐप। ठीक, अगर आपने फ्लिपकार्ट यूज़ किया होगा फ़ोन में और वेबसाइट पे, तो दोनों में इंटरेक्टिविटी सेम ही होती है, वो रिएक्ट इंस्टेंटली करता है। ठीक, अगर स्क्रिप्टिंग हम लोग क्लाइंट से हटा दें, सर्वर साइड डाल दें, तो बहुत लेट होगा। ठीक, इसलिए हम लोग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग यूज़ करते हैं। ये कैसे हेल्प करता है? हाइड और शो सेक्शन में फिर से फ्लिपकार्ट का अगर आप ऑप्शन लें तो आप वेबसाइट पे जाइएगा तो हवर कीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक
नीचे ड्रॉप डाउन होता है और फिर हटाइएगा तो वो हाइड हो जाता है। फॉर्म वैलिडेशन में कि उसमें आप लोग एक कंडीशन लगा सकते हैं, किसी का एज 18 से छोटा है तो उसको वहाँ शो करा सकते हैं कि आप वोट नहीं दे सकते। ईमेल वैलिडेशन में देख सकते हैं कि उसमें @ यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ। पैटर्न, पासवर्ड पैटर्न में जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का, जैसे कि कैपिटल लेटर होना चाहिए, 8 लेटर से कम नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ों में मोबाइल इवेंट, एनिमेशंस, ये सारी चीज़ों में भी हम लोग देखेंगे धीरे धीरे ये इसका यूज़ कैसे होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का, वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है। ऑल इनसाइड द ब्राउज़र इंस्टेंट एंड फास्ट, क्योंकि ये ब्राउज़र के अंदर रन होता है तो बहुत तेज़ी से इंटरेक्ट होता है। ठीक, व्हाट इज लैंग्वेज इज यूज फॉर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग? ऑफ कोर्स जावास्क्रिप्ट। दिस इज ओनली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एवरी ब्राउज़र अंडरस्टैंड। यही एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि सभी जितने भी हमारे पास ब्राउज़र अभी अवेलेबल है, सफारी, फायरफॉक्स, एज, ये सारी चीज़ें, ये सारी ब्राउज़र, ये सारी ब्राउज़र सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझती है, वो है जावास्क्रिप्ट। ठीक, योर ब्राउज़र है जावास्क्रिप्ट इंजन इनसाइड इट। आपके ब्राउज़र में भी जावास्क्रिप्ट होगा, जो कि अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो भी ये फायरफॉक्स, स्पाइडरमैन होगा, और सफारी यूज़ कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट कोर होगा। ठीक, हाउ डू वी यूज जावास्क्रिप्ट ऑन वेब पेज? हम लोग वेब पेज पे कैसे यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट को? तो बेसिकली वी राइट जावास्क्रिप्ट इनसाइड दी सेपरेट फाइल। हम इनलाइन, एक्सटर्नल, इंटरनल ये सारे देखेंगे, बट अभी आपको कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से हम एक जो स्टैंडर्ड है वही लेकर चल रहे हैं कि एक सेपरेट फाइल बनाएंगे जिसमें कि .js एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, और जहाँ पे index.html आपका HTML का फाइल होगा वहाँ पे ही उस फाइल को पुट कर देंगे, और HTML कोड के अंदर जस्ट बॉडी के ख़त्म होने से पहले स्क्रिप्ट को लिंक कर देंगे। ठीक, उस फाइल को लिंक करने के लिए स्क्रिप्ट का ओपन टैग, क्लोज टैग, और स्क्रिप्ट के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे src, जो कि सोर्स होता है, और फाइल का नाम। अब जो भी फाइल का नाम रखेंगे उसका और नाम और एक्सटेंशन। ठीक, व्हाट ब्राउज़र गिव द जावास्क्रिप्ट? ब्राउज़र जो है वो जावास्क्रिप्ट को क्या देता है? बेसिकली वो जावास्क्रिप्ट को पावर देता है। जैसे कि आपने डोम नहीं पढ़ा होगा तो आप HTML में पढ़ सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा, या फिर इसमें भी हम लोग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को कवर करेंगे, जिसके थ्रू जावास्क्रिप्ट जो है वो टेक्स्ट रीड कर सकता है, चेंज कर सकता है, स्टाइल चेंज कर सकता है, एलिमेंट क्रिएट कर सकता है, हटा भी सकता है। ठीक, एक्शन भी कुछ ले सकता है, जैसे कि हेडिंग को चेंज कर सकता है। देखेंगे हेडिंग कैसे चेंज करता है अभी कुछ ही सेकंडों में। पॉपअप शो कर सकता है, जैसे कि आपने एक पॉपअप देखा होगा कभी कि आर यू श्योर, डिलीट करने से फाइल पहले एक आता है पॉपअप, वो सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही होती है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है। न्यू कार्ड, कलर चेंज, फिर एक होता है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। ये भी ब्राउज़र जो है वो जावास्क्रिप्ट को पावर देता है कि ये सारी चीज़ें कर सकता है, विंडोज़ के साथ काम कर सकता है, अलर्ट बॉक्स के साथ भी काम कर सकते हैं, लोकेशन, हिस्ट्री, स्क्रीन साइज, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे आगे। और इवेंट मेनली हम लोग इसका तो ऑफ कोर्स बहुत यूज़ करेंगे, जैसे कि क्लिक करने पे क्या इवेंट अकर होना चाहिए, सबमिट पे क्या होना चाहिए, माउस मूव पे, की प्रेस पे, स्क्रॉलिंग पे, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट को ये सारी फंक्शनैलिटी के लिए। ठीक, तो एग्जांपल है, एक हम लोग HTML फाइल बनाएंगे और एक स्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे, और स्क्रिप्ट फाइल को इससे HTML से लिंक करके देखेंगे कि क्या होता है। तो चलिए पहले एक फ़ाइल बनाते हैं, जावा स्क्रिप्ट, और इसको खोलते हैं VS कोड में। एक HTML का फाइल बना लेते हैं पहले, index.html एक फ़ाइल बना, और एक स्क्रिप्ट का भी फाइल बना लेते हैं। आप कुछ भी नाम यूज़ कर सकते हैं, बट
ये स्टैंडर्ड है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और एक HTML का बेसिक सा कोड लिख लेते हैं, बॉयलर प्लेट यूज़ कर लेते हैं, जहाँ पे इस वेब पेज को हम लोग नाम देंगे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। ओके, और बॉडी में हम लोग कोड देख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो सेम करने में। आप भी कोड करके ज़रूर देखिएगा कि क्या होता है, ठीक। आप लोग चेंजेस कर सकते हैं थोड़ी चीज़ें ताकि आप कुछ अलग करके देखें। तो एक हेडिंग हम लोग बनाएंगे जिसमें हेलो लिखेंगे और एक बटन जिसमें कि क्लिक में लिखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग एक H1 ले लेते हैं जिसके अंदर हेलो, ठीक। और इसके बाद एक ले लेते हैं पैराग्राफ जिसके अंदर हम लोग लिखेंगे क्लिक मी, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग एक जावास्क्रिप्ट को ऐड करेंगे। स्क्रिप्ट ऐड करने का क्या बताया था मैंने, स्क्रिप्ट का ओपन टैग और स्क्रिप्ट का क्लोज टैग, ठीक। तो स्क्रिप्ट ओपन बंद हो गया। फिर स्क्रिप्ट के अंदर ही एक src एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे जिसमें हम लोग फाइल का नाम, यहाँ पे आपने जो भी फाइल का नाम सेव किया होगा उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। अगर अलग हुआ तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा जावास्क्रिप्ट आपका, और ठीक है, सेम होना चाहिए, ठीक। अब हम लोग चलते हैं स्क्रिप्टिंग में, ठीक। ये हमारा बेसिक हो गया। इसको हम लोग रन करके भी देख लेते हैं कि कैसा है, ठीक। ये है हेलो क्लिक मी, ठीक। तो ये तो हमारा बन गया। अब स्क्रिप्ट में चलते हैं। यहाँ पे हम लोग एक कोड लिखेंगे। कोड है लेट टाइटल, हम लोगों ने एक टाइटल वेरिएबल यूज़ किया, ठीक, और एक बटन। चलिए, तो एक, अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे सीखेंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आने लगेगी। बट अभी बस जस्ट मैं आपको कुछ दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें लिख रहा हूँ ताकि इस टाइटल डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टाइटल। एक हम लोग बटन बनाएंगे, बटन वेरिएबल, जो कि बटन आईडी के थ्रू होगा, ठीक। इसमें जो एक ओके, हम लोगों ने यहाँ पे आईडी नहीं दिया, ओके। यहाँ पे आईडी देंगे। यहाँ पे हम लोग एक आईडी क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे टाइटल, और पैराग्राफ में भी एक एट्रीब्यूट आईडी का यूज़ करेंगे जिसमें हम लोग देंगे बटन, ओके। और इसी आईडी को हम लोग यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करने के लिए, ठीक। तो बटन को हम लोगों ने एक फंक्शन दिया है जो कि क्लिक होने पे बटन क्लिक शो करेगा, ठीक। तो रन करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक। क्लिक में पे हम लोग क्लिक किया, आ गया बटन क्लिक, ओके। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का बस यही काम है कि ये जो है वेब पेज के साथ इंटरेक्टिव बनाता है कि कुछ चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक मी पे भी क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया क्लिक मी। यहाँ पे हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें हम लोग कोड लिखेंगे। वैसे हम लोग देखेंगे इंटरनल एक्सटर्नल बहुत तरीके से हम लोग स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, बट ये स्टैंडर्ड है। हम लोग स्क्रिप्ट अलग ही फाइल में लिखें तो वो ज़्यादा बेटर होता है, बट हम लोग तीनों तरीके का देख लेंगे कि स्क्रिप्टिंग कैसे ऐड कर सकते हैं हम लोग वेब पेज में, ठीक। तो ये बेसिक सा स्क्रिप्ट ऐड किया था हमने। अब आगे चलते हैं हमारा
एक्चुअली में हम लोग जब जावा स्क्रिप्ट को रन करते हैं तो होता क्या, तो एक्चुअली जावा स्क्रिप्ट वेट करता है बटन क्लिक करने के लिए, ठीक। फिर उसके बाद जैसे ही बटन क्लिक होता है, टेक्स्ट को जो कि हेडिंग हम लोगों ने दे रखा था हेलो, उसको चेंज कर देता है, ठीक। यहाँ पे यू क्लिक द बटन, हम लोगों ने लिखा हुआ था बटन क्लिक्ड, बट यू क्लिक द बटन, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जो भी मैसेज है आपको शो कराना हो, इंस्टेंटली विदाउट पेज रिलोड नहीं होगा, जस्ट उसी समय वो चेंज हो जाएगा, ठीक। इसी को हम लोग कहते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का यूज़फुल देख लेते हैं कि कहाँ यूज़फुल होता है। फॉर्म वैलिडेशन में यूज़फुल होता है, जहाँ पे मैंने बताया कि हम लोग चेक कर सकते हैं कि ईमेल जो है वो वैलिड है कि नहीं है, और सारी चीज़ें देखेंगे। हम लोग एक फॉर्म भी बनाएंगे इसके थ्रू जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए। ड्रॉप डाउन मेनूज, पॉपअप, इमेज स्लाइडर, ड्राइंग ऐप, गेम्स, लाइव अपडेट्स, ये सारी चीज़ें, एनिमेशन हम लोग देखेंगे आगे, ठीक। अभी के लिए बस ये सारी एप्लीकेशन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्क्रिप्टिंग को, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग को, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि वेयर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इज नॉट यूज्ड, कहाँ यूज नहीं होता क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। डाटाबेस एक्सेस करने में, क्योंकि वहाँ पे सर्वर यूज होता है। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन लॉजिक में, पेमेंट प्रोसेसिंग में, फाइल अपलोड स्टोरेज में, बिजनेस लॉजिक में, क्योंकि ये सिक्योर सर्वर पे ही होना चाहिए बिजनेस लॉजिक सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है वो बस इंटरेक्टिविटी के लिए ही अच्छी होती है, सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल ही अच्छी नहीं होती है। तो ठीक, हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, जहाँ पे हमें इंटरेक्टिविटी के लिए यूज़ करना है वहीं पे यूज़ करेंगे क्लाइंट साइड का, वरना हम लोग अवॉइड ही करेंगे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का जहाँ पे सिक्योरिटी की बात आएगी, ठीक। तो अब हम लोग समरी ले लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। योर ब्राउज़र इज इक्वल टू क्लाइंट, आपका जो ब्राउज़र है वही क्लाइंट है, ठीक। स्क्रिप्ट इनसाइड योर ब्राउज़र, आपके ब्राउज़र में जो भी स्क्रिप्ट है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग हो जाता है। लैंग्वेज जो होगा जावा स्क्रिप्टिंग यूज करेंगे, क्योंकि यही जो लैंग्वेज है वो सारे ब्राउज़र अंडरस्टैंड करते हैं। यूज फॉर मेकिंग वेब पेज इंटरेक्टिव, पेज को इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग को, वरना इमेज की तरह हो जाएगा वेब पेज भी। रन इंस्टेंटली, नो सर्वर नीड, सर्वर की ज़रूरत नहीं होती है, उसी समय इंस्टेंट रन होता है, बहुत फास्ट। कैन नॉट हैंडल सिक्योर थिंग, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम लोग बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, इंटरेक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं। वर्क विद डॉम, इवेंट, ब्राउज़र फीचर्स, इन सारी चीज़ों में हम लोग जावा स्क्रिप्ट और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का यूज़ करते हैं, ठीक। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। कल के लेक्चर में देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद जावा स्क्रिप्ट के टाइप्स कितने होते हैं, वेरिएबल, ऑपरेटर्स, ये सारी चीज़ें देखेंगे। बट आज के लिए इतना ही, थैंक यू।